दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार अपने ही कामकाज का फीडबैक लेने में जुटी हुई है। ऐसे में सरकार ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया है। ओटीएस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में अलग अलग सत्रों में मंत्री अपने अपने विभागों के कामकाज का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने दी है। इसके बाद सीएम गहलोत ने खुद मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने जन सेवा की कर्म, जन सेवा की धर्म के सूत्र के साथ संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को धरातल पर साकार किया है। जनता से जो भी वादे किए हैं, सीएम ने आगे कहा कि पिछली बार भी हमारी सरकार ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था। 4 सालों में अलग अलग विभागों ने पूरी ईमानदारी से बेहतर काम किया है। वही पेपर लीक मामले पर सीएम गहलोत ने कहा कि पेपर लीक कई राज्यों में हुआ है, लेकिन कहीं भी इतने कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। राजस्थान में पेपर लीक होने के तुरंत बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अब तक सर्वाधिक धान खरीदी चालू खरीफ सीजन में हुई है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया है। 16 जनवरी 2023 तक 98.92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी, जबकि पिछले साल 2021 से 22 में 98 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। धान खरीदी का यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। धान खरीदी 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य के किसानों को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी फैसलों और न्याय योजनाओं से किसानों की जेब में सीधा पैसा आया है। इससे किसानों की समृद्धि के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब के होशियारपुर में पत्रकारों से बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर भी पूछा गया है। इस पर राहुल गांधी ने तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी ने आरएसएस की विचारधारा को अपनाया है। मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लगा सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकता हूं। उन्होंने कहा कि वह आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकते, फिर चाहे उनका गला काट दिया जाए। वरुण ने उसी विचारधारा को अपनाया ही नहीं, उन्होंने वरुण गांधी को फिरोज कहकर भी संबोधित किया है और कहा कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी, इसलिए उनकी और मेरी विचारधारा काफी अलग है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से टीवी इंटरव्यू के जरिए शांति प्रस्ताव को भारत फिलहाल अधिक तवज्जो नहीं दे रही। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पाक प्रधानमंत्री ने विदेशी धरती पर दिए टीवी इंटरव्यू में भले ही बातचीत और शांति प्रयासों को लेकर कुछ बातें कही हो, लेकिन उनकी ही सरकार के भीतर से दिए जा रहे बयानों में कई विरोध भाषा नजर आ रही। साथ ही सीमा पार से भारत में चलाई जा रही आतंकी गतिविधियों का ग्राफ भी किसी बदलाव की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। ऐसे में भारत शहबाज की पेशकश को फिलहाल इग्नोर करने के मूड में है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के अंदरूनी अंतर विरोधी के साथ ही ये देखना महत्वपूर्ण है कि चुनाव की तरफ से बढ़ रही सरकार के साथ किसी नई और अस्थायी वार्ता प्रक्रिया की शुरुआत मुमकिन नहीं है। पंजाब सरकार ने फिरोजपुर के जीरा में शराब फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी खुद राज्य के सीएम भगवंत मान ने दी है। मान ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो जारी कर कहा कि पंजाब सरकार ने फिरोजपुर के जीरा में शराब फैक्ट्री को बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी पंजाब का वातावरण और आबो हवा खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और भविष्य में किसी फैक्ट्री को लेकर इस तरह की शिकायत आए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम को लेकर न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही। वहीं विपक्ष ने भी न्यायपालिका पर सरकार के दबाव का विरोध शुरू कर दिया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम न्यायपालिका की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। अब नई तरह की योजना बनाई जा रही
इसके तहत अगर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल कर लिया जाता है तो राज्य भी स्पष्ट रूप से अपने सीएम या सरकार के प्रतिनिधि को कॉलेजियम में शामिल करेगा। लेकिन आखिरी में नतीजा क्या होगा? दरअसल केंद्र सरकार ने गत दिन पहले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में शामिल किया जाना चाहिए। कोहरे के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य पर जाने में इन दिनों काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर खराब मौसम और कोहरे की वजह से आज कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं कई ट्रेन आज 8 घंटे की देरी से चल रही। भारतीय रेलवे मंगलवार को बुनियादी ढांचे के रख रखाव और सुरक्षा के संबंधित ट्रैक्स पर चल रहे काम की वजह से 300 से अधिक ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। रेलवे विभाग की अधिसूचना के मुताबिक 17 जनवरी को चलने वाली 78 और ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। ट्रेन यात्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि IRTC वेबसाइट के माध्यम से बुक किए गए टिकट ऑटोमेटिक रद्द किए जाएंगे और ग्राहकों के खाते में धन वापसी शुरू कर दी जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में महाराष्ट्र चैप्टर रिपीट नहीं हो सकेगा। दरअसल बीजेपी MP प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में विधायकों और सांसदों का अपनी पार्टी पर से भरोसा उठ जाने का क्या नतीजा हुआ है, यह सबने देखा है। उसी तरह बिहार में भी नीतीश सरकार पर उनसे सांसदों और विधायकों का विश्वास उठ रहा। आने वाले समय में उनके सभी विधायक और सांसद उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। इसी पर तेजस्वी ने पलटवार किया है। क्या भाजपा बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक उथल पुथल को दोहराना चाहती है? इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के उल्टा हो गया है। राजस्थान में इस बार सर्दी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के चलते प्रदेश के लोगों को अभी 3-4 दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि यह सीजन सर्दी का पीक टाइम चल रहा। वहीं 19 जनवरी के बाद सर्दी को असर कम होगा। इस भयानक सर्दी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तेज सर्द हवा के कारण सर्दी का असर इतना अधिक बढ़ गया। कई जगहों पर बर्फ जम गई है। इसी के साथ फसलों पर जमी ओस भी बर्फ में तब्दील हो गई है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे RTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।